देश का मिजाज साउथ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें साउथ से। केरल में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर केंद्र से अनिश्चितता और यूनियन बजट में कोई प्रस्ताव न होने के बीच राज्य सरकार अपना वैकल्पिक प्लान बना रही है। सरकार ने तिरुवनंतपुरम में कासरकोड तक 583 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित लागत 1,92,780 करोड़ रुपए है, जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से 3 गुना ज्यादा है। इसे 12 साल में पूरा करने की योजना है। राज्य सरकार केंद्र से जरूरी मंजूरियां लेने के लिए संपर्क करेगी। तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने 6 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इसकी वजह उन्होंने अपने पिता की तबीयत खराब होना बताया है। मीडिया से बात करते हुए अन्नामलाई ने कहा है कि उन्होंने तमिलनाडु भाजपा नेतृत्व को सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और नेनार नागेंद्रन समेत अन्य नेताओं से अनुरोध किया है कि मैं यह जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता डायलिसिस पर हैं। उनकी देखभाल मेरी पहली ड्यूटी है। उम्मीद है पार्टी मेरी बात मानेगी और इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बताया है कि डीएमके जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन वाली पार्टियों के साथ सीट बंटवारे की बातचीत शुरू करने के लिए एक कमेटी गठित करेगी। हालांकि डीएमके के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी पहले से ही मौजूदा गठबंधन की पार्टियां और कुछ संभावित नए साथियों से बात कर रही है। सीएम स्टालिन के अनुसार आधिकारिक कमेटी 1 हफ्ते में बनेगी और बातचीत 7 फरवरी को विरुद्धनगर में डीएमके की युवा शाखा की बैठक के बाद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पुराने साथी 2019 से साथ हैं, इसलिए सीटों का फैसला जल्दी हो जाएगा। नए साथियों को तभी गठबंधन में जगह मिलेगी जब वे डीएमके द्वारा प्रस्तावित सीटों की संख्या मान लें। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तेलंगाना सरकार ने डीएसपी प्रणीत राव को इंस्पेक्टर के रैंक पर डिमोट कर दिया है। प्रणीत को सनसनीखेज फोन टैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। उन पर अनियमितताएं करने और प्रोबेशनल पीरियड पूरा न करने का आरोप है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रणीत अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2023 तक स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच में डीएसपी के रूप में प्रमोशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम के लिए एक विशेष इंटरनेट लाइन का गलत इस्तेमाल किया, जो नियमों का उल्लंघन था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में मांस और नॉनवेज खाने की बिक्री तथा खपत को नियंत्रित करने के लिए एक नीति बनाई जाए। जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी की सिंगल बेंच ने एमएयूडी विभाग और होम विभाग को मिलकर गाइडलाइन बनाने को कहा है। बेंच ने कहा है कि नीति बनाते समय धार्मिक भावनाओं, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। नीति में ऐसी दुकानें खोलने से पहले पुलिस से एनओसी लेना भी अनिवार्य किया जाए। कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने विधानसभा में कहा है कि वे आबकारी विभाग के कथित करोड़ों के घोटाले में दोषी नहीं है, इसलिए इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर कोई अधिकारी मंत्री या मुख्यमंत्री के नाम का दुरुपयोग करके रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कौन सी गलती की है कि इस्तीफा दूं? यह बात उन्होंने भाजपा सदस्यों की इस्तीफे के मांग के जवाब में कही। विश्व कैंसर दिवस पर आज आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार यादव ने राज्य में कैंसर की देखभाल, रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कैंसर अब बड़ी चिंता बन गया है और सभी लोगों को मिलकर इस बीमारी से लड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2007 से एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट ने 6.32 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त कैंसर इलाज दिया है, जिस पर 4,751 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। 2024-25 में अकेले 675.66 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस वित्त वर्ष में 24 जनवरी तक 585.22 करोड़ इस्तेमाल हो चुके हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.